औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है इंसान दुनिया में कब अल्लाह का इनकार कर देता है, मतलब वो अल्लाह को मानने से इनकारी हो जाता है, अल्लाह का ही इनकार कर देता है। ऐसा कब होता है और क्यों होता है, इस पर इंशाल्लाह मुख्तसर बात करते हैं। जब इंसान दुनिया की दौड़ में, तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाते हैं तो जो भी असबाब हैं वो हासिल कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जो भी कौम साइंसी तालीम हासिल करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरक्की हासिल करके दुनिया में आगे निकल जाती है, दुनिया को अपने ताबे कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है, ज़्यादातर ये लोग अल्लाह का इनकार कर देते हैं। यानी कि साइंसी जो तालीम होती है, साइंसी तालीम हासिल करने के बाद जब इंसान एक्सट्रीम लेवल की तरक्की करता है, तरक्की भी वो मतलब साइंसी इल्म हासिल करना बुरा नहीं है, साइंसी तालीम हासिल करके फिर साइंस के ज़रिए से तरक्की करना, फिर तरक्की करते हुए अल्लाह ताला की तय हुई हदूद को क्रॉस करना, उनका ख्याल ना करना, उनसे गुजर जाना, जब ऐसा इंसान कर लेते हैं तो वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं। क्योंकि जो अल्लाह ताला की हदूद होती हैं, जब आप उनको क्रॉस करने लगते हैं तो अल्लाह ताला आके कोई आपको सोटा या डांग नहीं मारता है, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने एक हद लगाई हुई है, अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अपने वक्त के ऊपर, फिर आखिरत में आपको ज़्यादा अजाब होगा, ठीक है, अल्लाह की नाफरमानी करने के बदले में। तो चूँकि उस वक्त इनकी फ़ौरन पकड़ नहीं हो रही होती ना, तो फिर ये आहिस्ता 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 ये अल्लाह का इनकार कर देते हैं, फिर ये अल्लाह को मानना ही छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा कोई खुदा अल्लाह है ही नहीं जो जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ये सारी मखलूक़ात बनाई है, जो ये निज़ाम चला रहा है, ऐसा कोई खुदा नहीं है, ठीक है। ये मान लेते हैं, ठीक है। अब साइंसदानों के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े अजीम उल-शान राज खुलते हैं, तो वो ताइब हो जाते हैं, वो ईमान ले आते हैं, वो अल्लाह पे ईमान ले आते हैं, वो मोमन बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, वो सीधी राह पे आ जाते हैं ना, उनको हदायत नसीब हो जाती है, ठीक है। इनकी ये भी एक बहुत बड़ी जमात होती है। अब किसी मुल्क के अंदर अगर कोई शैतान नुमा हुक्मरान हुकूमत कर रहे हों, जैसे कि माजी में आप देखते हैं फ़िरौन हुकूमत कर रहा था एक मुल्क के ऊपर, शैतान की पैरवी कर रहा था, शैतान का पैरोकार था, इल्म भी उसके पास पूरा था, ताकत कुव्वत भी पूरी थी, टीमें भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो इसी तरह जब उसने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली, शैतान नुमा आदमी था, तो वो बाकी के जितने भी लोग थे जो उसकी तामीर और तरक्की के लिए काम कर रहे थे, मुख्तलिफ महकमों के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पर फाइज और काम कर रहे थे, ख़ास तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, तो उसमें ये अपनी उसमें से जो लोग ताइब हो जाते हैं, जिनको समझ लग जाती है कि हकीकत कुछ और है, अल्लाह का कानून है, जन्नत है, दोज़ख है, इमाल जो अमाल है इनका हिसाब होगा, यानी कि जज़ा और सज़ा है, वो ताइब जब हो जाते हैं तो चूंकि ये ताकतवर होते हैं, ये शैतान के पैरोकार होते हैं, ये फिर अपनी ताकत से और कुव्वत से उनको दबा लेते हैं कि वो काम करना है, वो बात करनी है जो हम कह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं। तो फिर जब मजबूरी में फिर उनके साथ लगे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं डरते वो मतलब ईमान भी ले आते हैं और छोड़ भी देते हैं, या वो अपने इल्म का इनकार कर देते हैं, जान के कहते हैं जी हमें नहीं आता। जैसे आप अपने मुल्क के अंदर देख लेते हैं कि आपके मुल्क के अंदर बहुत सारे साइंसदानों ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, लेकिन उनको दबा दिया गया। बहुत सारे वो लोगों को फ़ायदा करना चाहते थे, उनको दबा दिया गया कि वो नहीं करना जो हम कहते हैं वो करना है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने को बता दिया कि जब आप साइंसी इल्म हासिल करते हैं एक्सट्रीम लेवल का, फिर उसमें साइंसी बुनियादों पर आप जब तरक्की करते हैं, तरक्की करते हुए जब आप अल्लाह ताला के कवानीन की हदों की को क्रॉस करते हैं, जब उनका आप ख्याल नहीं करते हैं, तो उसके बाद जब आपको फ़ौरन अल्लाह ताला अज़ाब में नहीं पकड़ता है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप अल्लाह को मानना छोड़ देते हैं, आप अल्लाह का इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं कि जो कुछ भी ना ये खुद ही हो रहा है या हम कर रहे हैं, उसको फिर आप दिलेर हो जाते हैं। फिर एक अरसा गुजरता है, सदियाँ गुजरती हैं, तो एक अकीदा बन जाता है, एक नज़रिया बन जाता है, एक मुल्क बन जाता है, एक कौम बन जाती है। उस कौम के ये नज़रिया होता है, उस कौम के अंदर वो कौम जिनका नज़रिया या अकीदा ये होता है कि कोई खुदा नहीं है, ज़माना ही खुदा है, उसके अंदर जब साइंसदान
बहुत सारे जो साइंसदान होते हैं जब वो अपने काम कर रहे होते हैं, तजुर्बात कर रहे होते हैं, कायनात के राज दरियाफ्त कर रहे होते हैं, तो उन पर यह राज खुल जाता है कि खुदा है, खुदा का कानून है, फरिश्ते हैं, जन्नत है, दोज़ख है, वो मानते हैं। लेकिन उनको वो जो उस मुल्क के हुक्मरान होते हैं वो दबा लेते हैं कि ये किसी को नहीं आपने कहना, किसी को भी नहीं बताना, आपने यही कहना है कि कोई खुदा नहीं है, ठीक है, ज़माना ही खुदा है, जो कुछ हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये खुदा का इनकार कर देते हैं। इसकी जो बड़ी वजह बनती है, खुदा के वजूद का इनकार की जो सबसे बड़ी वजह बनती है, वो है साइंसी बुनियादों पे मादी तरक्की करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना। ठीक है, कि जब इंसान ज़मीन के ऊपर मुकम्मल तौर पे बाख्तियार हो जाता है, जब सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो समझता है कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे तो अल्लाह ने नहीं पकड़ा, तो लोग पता नहीं वैसे डराते हैं। हालांकि अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला अगर लोगों को उनके जुर्म पे फ़ौरन पकड़ता तो रूह ज़मीन पे वो किसी को भी ना छोड़ता। लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ के टाइम मुकर्रर किया हुआ है, एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। मतलब अल्लाह ने ये जो कायनात है एक कवानीन की बुनियादों पे बनाई हुई है और ये कवानीन के ऊपर चल रही है। इसके जो चलने की बुनियाद है वो कवानीन है। ठीक है, हर अमल का रद्द अमल है, लेकिन उसका एक वक्त तय है। तो इसलिए जब वो उनको फ़ौरन उनके जुर्मों की सज़ा नहीं मिलती तो वो समझते हैं कि कोई खुदा नहीं है, हम ही खुदा हैं, ज़माना ही खुदा है, जो हम चाहते हैं वो होता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और गौर करें कि फ़िरौन के ज़माने में जो कारून है तो उसको बड़ी ताकत हासिल हो गई, बड़ी कुव्वत और बड़ा माल और दौलत हासिल हो गया, तो लोग उसको डरा रहे हैं कि तू अल्लाह से डर और अल्लाह का शुक्र अदा कर, ना शुक्री ना कर। वो ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है ना, ये मिला है मुझे मेरे इल्म की बदौलत। अब यहाँ पे खुदा का इनकार हो गया। वो तो उस मिलने को जो नेमत उसको अल्लाह ताला दे रहा है, जो माल और असबाब उसको हासिल है, वो तो कह रही है तो मुझे मिला है मेरी इल्म की बदौलत। वो कहता है अगर अल्लाह ने देना होता तो आपको भी दे देता। इसका मतलब ये था, तो मैंने ये सीखा, ठीक है, और मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये इल्म हासिल किया और मैंने अपने इल्म से असर हासिल कर लिया, तो उसने ये इनकार कर दिया। ठीक हो गया। जब इंसान ये समझते हैं कि अल्लाह ने जो है, इंसान जो है ना बाख्तियार हैं, तो पहले वो समझते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बाख्तियार किया हुआ है, अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर लेता है। अब अल्लाह ने तो इंसान को बाख्तियार किया हुआ है, लेकिन इसकी हद भी लगाई हुई है। ठीक है, कि कौन सा कहाँ इख्तियार इस्तेमाल करना और कहाँ नहीं करना, कौन सी हद है आपकी, कहाँ तक आपने जाना और कहाँ तक नहीं जाना। ये जब अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता है तो ये उन हदों से गुजर जाता है, इसकी पकड़ ही फौरन होती है, बिगड़ जाता है। इसी तरह उसके साथ भी हुआ था, इस तरह फ़िरौन के साथ भी हुआ था। अब फ़िरौन जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं, वाकई खुदा है, वाकई इस कायनात का कोई मालिक और खालिक और राज़िक है और जो इस कायनात को पूरी इल्म और हिकमत के साथ चला रहा है। लेकिन उसने एक कौमी सतह पर एक नज़रिया बना लिया हुआ था कि कोई खुदा नहीं है, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही बड़ा रब हूँ, तो सारे मेरी ही इबादत करो, मेरे ही आगे झुको। ठीक है ना। तो अब वो जो उसकी टीम के अंदर, उसकी जो हुकूमत के अंदर जो बड़े बड़े लोग भी थे, कईयों को इस बात का पता था कि ऐसा नहीं है, खुदा है, लेकिन उसने अपनी ताकत से दबाया हुआ था, तो उनकी मजबूरी बन जाती है, वो मजबूरी से भी साल लगे रहते हैं। अच्छा, एक तो ये बड़ी वजह ये होती है इंसानों की खुदा को ना मानने की, खुदा का इनकार कर देना, साइंस के अंदर साइंसी तलीम हासिल करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करना और अल्लाह ताला के कवानीन की वायलेशन कर देना। मैं ये नहीं कहता कि साइंसी इल्म नहीं सीखना चाहिए या साइंस से तरक्की नहीं करनी चाहिए, ज़रूर करें, लेकिन आपके पास इल्म होना चाहिए कि आपकी जो लिमिटेशंस है वो क्या हैं। तो पहले अल्लाह ताला के कानून को पढ़ें, फिर अमल करें। दूसरी बात, दूसरा तरीका होता है कि मुल्कों के अंदर जो भी बड़े ओहदे होते हैं, उन बड़े ओहदों पे जब छोटे लोग फाइज हो जाएं, कम ज़र्फ लोग फाइज हो जाएं, जाहिल फाइज हो जाएं, डफर फाइज हो जाएं, बाज़ाहिर वो आपको बड़े हाई क्वालिफाइड लगेंगे, बड़े पढ़े लिखे लगेंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो नीच लोग होते हैं, वो नीच ख़ानदानों के साथ उनका ताल्लुक़ होता है, वो मतलब घटिया लोग और घटिया ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ होता है। बाज़ाहिर वो पढ़े लिखे होते हैं, वो जाहिल होते हैं। जब ये बड़े ओहदों पे फाइज हो जाएं तो उस वक्त इनको बड़े ओहदों पे फाइज होने से इनके जो चीज़ हासिल हो जाती है ना, वो ताकत हासिल हो जाती है कि हमारे पास ताकत है। वो जब उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं ना तो बड़े हैरान होते हैं
कि हम जो चाहते हैं वो हो जाता है और हमें को पूछने वाला नहीं, हमें को पकड़ने वाला नहीं, हमारा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस वक्त फिर वो जो चाहते हैं करते हैं। वो फिर अल्लाह ताला के कानून को नहीं देखते, वो अल्लाह ताला की मखलूक के जो हुकूक होते हैं उनको दबा लेते हैं, उनको उनके हक से महरूम कर देते हैं। वो मखलूक़ात को उनके हक नहीं देते, वो इंसानों के भी हकूक़ छीन लेते हैं, वो जुल्म और ज़्यादती करते हैं। उसकी बुनियाद होती है ताकत का हासिल हो जाना। ताकत हासिल हो जाती है बड़े ओहदे पे फाइज होने से, और ये वो लोग होते हैं जो कि मैंने बता दिया, ये जाहिल होते हैं, ये अच्छे ख़ानदानों के साथ इनका ताल्लुक़ नहीं होता है, ये छोटे लोग होते हैं। लेकिन ये जो बड़े ओहदों पे फाइज होते हैं, इनकी जो दुनियावी तालीम होती है, जिससे नौकरियां मिलती हैं या बिज़नेस करते हैं, ये इनकी अच्छी खासी होती है, ठीक है ना। इनकी तरबियत नहीं होती, ये ख़ानदान नहीं होती, इनकी जो जीन्स होती है ना, वो मतलब जो अच्छी नस्ल होती है इंसानों से, ये वहाँ से नहीं चल रही होती, ठीक हो गया ना। तो फिर ये मतलब सिफारिश से भी आ जाते हैं, ये सियासी बुनियादों पे भी आ जाते हैं। मकसद ये है कि ये उन ओहदों पे आ जाते हैं जिन ओहदों पे बैठ के कौमों को या मुल्कों को कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ फिर अपनी ये ताकत इस्तेमाल करते हैं, और इनकी जो ताकत है उसके आगे कोई सारे उठा रहा होता है। तो उस वक्त भी ये अमली तौर पे ये साबित कर रहे होते हैं कोई खुदा नहीं है, ठीक है, जो कुछ ये हम हैं। एक ये बड़ी वजह होती है। फ़िरौन के साथ भी ये हुआ था। पहले उसने मतलब एक ताकत हासिल की, कुव्वत हासिल की, फिर वो बढ़ता गया करते 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 एक मुल्क का सरबराह बन के उसने एक नज़रिया कायम कर दिया कि मुझे मतलब वो इंसानों की जो ताकत और कुव्वत है उससे बाला हो गया था कि कोई भी बंदा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब उसका लेवल ये था कि उसकी पकड़ अल्लाह नहीं करनी थी, तो अल्लाह ने कर दी, ठीक है। मरने से पहले वो कहता कि मैं ईमान लाया मूसा के रब पे और मूसा रब हारून पे के, यानी कि मूसा और हारून का जो रब है, मतलब जो रब्बुल आलमीन है, मैं उस पर ईमान लाया। आगे से उससे इनकार हो गया कि अब तुम्हें कोई फायदा नहीं है मुझ पर ईमान लाने का, तू ना मान। अब तो अपनी उसको पड़ी हुई है ना। अब ये देखें कि जो खुदा का इनकार किया हुआ था, जो खुदा को नहीं मान रहा था, मतलब क्यों नहीं मान रहा था कि कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। अल्लाह का रसूल आ गया, वो भी कुछ नहीं उसके लिए कर पा रहा, मतलब उनके भी पीछे लगा हुआ है फ़िरौन। तो अब फ़िरौन के जितने भी लोग थे सारे सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वो देखते थे वाकई जो ये चाहता होता है वो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा ही हो रहा था। तो उसने इनकार ही करना था। अब उसको बड़े लेवल की ताकत हासिल होगी तो उसने इनकार ही करना था कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उसको रब ने उसका बिगाड़ना था। जब रब ने बिगाड़ा तो जब उसका बिगड़ा तो वो कहता जी मैं ईमान लाया। तो अब तो उसको ईमान लाना कोई नफा नहीं देगा ना, ये आप देख चुके हैं, ठीक है। सीन दूसरा, अब जो दूसरे लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, इसी तरह ये भी हैं। ये भी इस तरह छोटे ओहदों पे जब आते हैं तो ये जुल्म शुरू कर देते हैं, लोगों से ज्यादती शुरू कर देते हैं, बगैर इल्म व हिकमत के, बगैर हक और सच के, बगैर इंसानी हमदर्दी पे, बगैर ये सोचे कि ये अल्लाह की मखलूक है तो मुझे इस पर एहसान करना चाहिए। ये कहते नहीं, देखिए हमने ये किया था, हमने रिश्वत ली थी, हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, हमने तो यूँ किया था, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ये करते करते ये ओहदों पर तरक्की करते जाते हैं। इवन के फिर ये जो आखिरी एक्सट्रीम लेवल के होते हैं ना, ये उन पे फायज हो जाते हैं, ठीक है। और ये अपने ये नमाजें भी पढ़ते हैं, ये रोज़े भी रखते हैं, ये दीन की बातें भी करते हैं, ये अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन ज़ुबानी कलामी इनकी इबादत का, इनका मानना इनको कोई काम नहीं देता। क्योंकि जो ये जो अमल कर रहे होते हैं ना, वो अमल चीख चीख के बता रहा होता है कि ये खुदा के कवानीन का इनकार करते हैं, ये जन्नत दोज़ख आखिरत हिसाब किताब का ये इनकार करने वाले लोग हैं। इनका ये अमल बता रहा होता है। अगर कोई शख्स खुदा को मानता है ना, मानने वाले शख्स के साथ अगर जुल्म भी किया जाए ना तो वो माफ करता है, क्योंकि वो खुदा को मानता है, उसने खुदा पे छोड़ा होता है, वो तो जुल्म करता ही नहीं, वो तो अपना बदला भी नहीं लेता, ठीक है। तो जो नहीं मानते, जो कहते तो हम मानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, वो फिर नहीं देखते, वो बहुत जुल्म करते हैं, बहुत ज्यादती करते हैं। ये वो लोग हैं जो अमली तौर पे रब का इनकार कर देते हैं, कुफर कर देते हैं। क्या वजह बनती है? घटिया किस्म के लोग, छोटे दिमाग के लोग, छोटे ओहदों के लोग, नीच लोग, वो लोग जिनकी नस्ल जो है ना अच्छे लोगों से नहीं है। जब ये बड़े ओहदों पे फाइज हो जाते हैं तो इनको ताकत हासिल हो जाती है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ताकत होती नहीं के पास है तो इनको कुछ सजा देने वाला होता नहीं, कानून होता है, कानून तो इन्होंने अपना गुलाम बनाया होता है।
डालते उन्होंने अपनी गुलाम। किसी भी मुल्क के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ये ना समझे कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह तरक्की करते जाते हैं, फिर बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हो जाते हैं। ऐसे लोग जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, या इनको बड़े बड़े जगहों पे बुलाया जाता है ना, तो इनके दिलो दिमाग में ज़रा भी नहीं होता कि कोई खुदा है जो मुझे देख रहा है, मेरे कामों को देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर को जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होता। जब कोई इनको खुदा का खौफ दिलाता है, कोई खुदा की बात इनको याद कराता है, तो ये समझता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। जैसे फ़िरौन करता था, जैसे फ़िरौन के साथी करते थे, वो मूसा के साथियों को बेवकूफ़ लोग कहते थे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। वजह, वो तो ये सोच भी नहीं सकते थे ना, वो तो उनको नजर आता था हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम जहां पे खड़े हैं हमारा को क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि भूल जाते हैं ना, खुदा है ना, खुदा है जो बिगाड़ेगा, जो पूछे कोई सकतब लेगा, ठीक है। तो ये एक गलत फहमी हो जाती है। जब इंसान अमली तौर पे या ज़बानी तौर पे भी खुदा का इनकार करता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी रस्सी को दराज कर देता है, ठीक है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है अल्लाह ताला उसकी रस्सी को खींचता है। जब उसकी रस्सी को खींचता है तो फिर वो ईमान भी लाता है, वो अल्लाह को भी मानता है, उसको अपने सारे किए काम उसके अपनी आंखों के सामने आ जाता है, फिर अल्लाह ताला मौका नहीं देता। तो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया कि खुदा का इनकार वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा खुदा नहीं है, कोई जन्नत दोज़ख नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। ये वो लोग हैं जो साइंसी तालीम हासिल करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करके एक्सट्रीम लेवल हासिल कर लेते हैं, खुदा के कवानीन की वायलेशन करके आगे गुजर जाते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं खुदा को ना मानने वाले। और दूसरे वो लोग जो मैंने बता दिया, जो कि छोटे लोग बड़े ओहदों पे फाइज होकर जुल्म और ज़्यादती करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये खुदा को अमली तौर पे भूल जाते हैं। ये दो बड़ी वजह बनती है। मैंने कोशिश की है, थोड़ी तफसील भी होगी, वीडियो लंबी भी बन जाती है बात को तफसील से समझाने में, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सोचते होंगे, गौर व फिक्र करते होंगे मेरी बातों को, और आपका अपना भी दिमाग काम कर रहा होगा, अपना भी दिमाग आपका चल रहा होगा हकीकत तक पहुंचने के लिए। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की आई हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।